हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर एक बार फिर आप सबों के साथ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है और ये है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। इसमें हमें जो है सो चतुर्भुज की रचना करने के लिए आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज की रचना के लिए आइए देख लेते हैं। आपके पास बुक होगा, ठीक है, आप देख लेंगे अच्छी तरह से। चलिए, यहाँ पर आपके बुक में जो 5 परिस्थितियाँ दी गई हैं चतुर्भुज निर्माण के लिए, 5 परिस्थितियाँ दी गई हैं। कौन कौन सा है? पहला है कि जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो, इस स्थिति में चतुर्भुज बनेगा। जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण, दोनों चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, दोनों की यदि लंबाई मालूम हो तब भी होगा। तीसरी परिस्थिति है जब 3 भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया हुआ हो। ठीक है। चौथी परिस्थिति है जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हों। और 5वीं परिस्थिति है जब कुछ विशेष परिस्थितियां दी गई होती। ये 5 केसेस है ना, आपके बुक में है, जो हम लोग को है ना इसका चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड हम लोगों को करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो केस फर्स्ट है कि जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया गया हो, है ना, ऐसी परिस्थिति में चतुर्भुज की रचना हम किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके बुक का एक्सरसाइज 7.1 का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने यहाँ पर लिख दिया है और सवाल भी लिख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पर बनाना संभव नहीं था तो इसको हम पेपर पर ही ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने जिक्र कर दिया है जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो। ये आपका केस फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि चारों भुजा दिया गया है, AB, BC, CD, AD। चारों भुजाओं की लंबाई मालूम है और एक विकर्ण की लंबाई मालूम है। यही फर्स्ट केस है, चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई मालूम हो। तो यह पहली परिस्थिति है और ऐसी परिस्थिति में कैसे हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कोई एक भुजा हम पहले ले लेते हैं। जैसे पहला है AB जो है हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि स्केल की सहायता से, आपके पास स्केल होगा, ठीक है ना, इसकी सहायता से, ठीक है, आप देखिए ये 4 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, है ना। ये हमने खींच करके रखा है, देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है सो 4 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, आप भी इसको इसके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये जो बिगिनिंग पॉइंट है, ये जो लाइन बिगिन होता है, जहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर पॉइंट करेंगे और 4 जहाँ पर है यहाँ पर करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है 4 सेंटीमीटर क्या था, हमारा AB था, तो हमने लिख दिया। ठीक है, हमने लिख दिया A और B, 4 सेंटीमीटर नाप करके AB एक रेखाखंड हमने ले लिया, इसमें लिख दिया हमने AB। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है BC। तो नेचुरली B यहाँ पर है तो C इधर होगा। तो BC कितना दिया हुआ है ये आपको देखना है। तो आप देखिए कि BC इक्वल टू लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम फिर स्केल को लेंगे ऐसे, ठीक है, स्केल को, और स्केल को लेकर के यहाँ ये देखिए 0 है, ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए 0 पर हम निडल को रखेंगे, रख दिए। और हमारा BC 6 है तो इसको हम इस तरह से 6 पर ले जाएंगे। 6 हमारा यहाँ है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए 6 हो गया, यदि आपको दिखलाई पड़ रहा है तो। ठीक है, स्केल पर आप भी देख सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हमारा जो है सो, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आप देखिए 6।
तो बी सी हमारा 6 है, तो हम क्या करेंगे कि बी पर इसको रखेंगे और हमको सी पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो बी पर रख करके एक हम आर्क लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। बी पर रख करके हम एक आर्क लगा लेते हैं, इसी पर कहीं ना कहीं हमको पॉइंट सी मिलेगा, ठीक है। तो बी सी हो गया। अब जो है ये सी पॉइंट पता कैसे चलेगा, तो अब देखिए यदि हम विकर्ण यहाँ से रख करके ए सी हम काटें, ए सी हमको चूंकि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा और इधर खींच लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के खींच लिए, ठीक है। ए सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फिर हम स्केल लेंगे, ज़ीरो कहाँ है, यहाँ पर है, ज़ीरो पर निडल को रखेंगे, ठीक है। 4 दिया हुआ है तो 4 मेज़र करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमारा जो होगा, जो हाइपोटेन्यूज है, विकर्ण है, उसको हम देखिए 4 हमने नाप लिया, ठीक है। अब भी देख लीजिए 4 है ये, और ए पर रखेंगे यहाँ पर, चूँकि ए सी दिया हुआ है विकर्ण, तो ए पर रखेंगे और इसको हम कट करेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये कट होगा, यहाँ पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर ये कट रहा है, दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट रहा है, ये ए बी और ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी, लिख देंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट का तो पता चल गया। अब चतुर्भुज बनने के लिए एक पॉइंट हमको और चाहिए, तो ए बी बी सी। अब सी डी हमको चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर सी डी देखिए दिया हुआ है कि सी डी इक्वल टू कितना है, 2.6 सेंटीमीटर। तो 2.6 फिर हमारे पास ये है, स्केल है, और फिर हम जीरो पर रखेंगे इसको, यहाँ पर जब भी नापेंगे जीरो पर रख करके, तो कितना था हमारा 2.6 ये देखिए 2 अब 5 जो, तो 2 और 3 के बीच में जो एक बड़ा लाइन है थोड़ा सा, वो 5 है, उससे एक ज़्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.6। इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2.6 हो गया। तो 2.6 हमारा क्या है, सी डी है। तो सी डी है, इसका मतलब है कि हमको सी पर रख करके, पॉइंट सी हमारा कहाँ है, यहाँ मिला है, देख रहे हैं आप। तो सी पर रख करके डी इधर मिलेगा, ठीक है ना, सी से इधर, जो कि ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, इस साइड में मिलेगा। तो हम सी पर रखेंगे इसको, निडल को, और इस तरह से एक आर्क हम लगाएंगे, इसी पर हमको कहीं ना कहीं पॉइंट हमको डी मिलेगा, ठीक है। तो डी पॉइंट खोजने के लिए हमको एक और चाहिए, ठीक है ना। सी डी आर्क हम लगा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ए डी दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर, तो यदि ए से रख करके आर्क हम ए डी ड्रॉ करें, इसको कहीं ना कहीं कट करेगा, तो पॉइंट डी हमको पता चल जाएगा। तो ए डी का जो लेंथ है दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर। फिर से निडल को जीरो पर रखेंगे और 2.3, 2.5 में 2 घर कम कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 2.3, ये 2.3 हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस निडल को कहाँ रखेंगे, चूँकि हम ए डी मेजर किए हैं तो ए पर रखेंगे, तभी डी हम खोज पाएंगे। तो ए पर हम निडल को रखेंगे और इस फिर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे कट रहा है उसको लोकेट कीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए डी। क्या लिखेंगे, डी लिख देंगे। आपको चारों पॉइंट पता हो गया, ए बी सी और डी। अब हम क्या करेंगे, चारों को स्केल से मिला देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये कलम से नहीं बनता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा हम किससे बनाते हैं, पेंसिल का ही उपयोग करते हैं। कि कुछ बच्चे जो है जानकारी के अभाव में, है ना, कलम चला देते हैं, तो जहाँ आपका कलम चला कंस्ट्रक्शन में तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कलम का उपयोग भूल करके भी आपको नहीं करना है। इस तरह से पॉइंट करेंगे, इसे मिला लेंगे और दोनों पॉइंट को इसको ऐसे मिला दीजिए। ये बी सी मिला दिए, सी डी मिला दिए, अब ए डी को भी मिला दीजिए। ए कहाँ है, यहाँ पर है, आपको दिखलाई पड़ रहा है, ओह सॉरी, ये यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो इस दोनों पॉइंट को ऐसे रख करके पेन स्केल से हटा दीजिए, एक साइड फिक्स कीजिए, थोड़ा सा स्केल को मूव कीजिए। ये देखिए दोनों पॉइंट लोकेट हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब इसको धीरे से मिला दीजिए। तो इस तरह से ये जो है, ये थोड़ा सा निकल गया, हिल गया, इसलिए इधर आ गया। इसको ज़रा सा मिटा, कहीं ऐसे हो जाए तो मिटा देना है। तो ये आपका जो है सो चतुर्भुज बन करके तैयार हो गया।
अब जिसका जो जो हम डायमेंशन लिए हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ए बी तो हम लिख दिए 4 सेंटीमीटर, बी सी आप देखिए लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो बी सी कहाँ है, बी सी आपका ये वाला साइड है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उस तरह से सी डी है आपका 2.6, तो सी डी ये वाला साइड है, तो इसमें आप लिख दीजिए 2.6 सेंटीमीटर। तो सी डी भी हो गया। ए डी जो है सो आपका 2.3 सेंटीमीटर है, तो ए डी ये वाला है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.3 सेंटीमीटर। ये आपका चतुर्भुज बन गया है। विकर्ण चूँकि AC4 हम लोग उपयोग किए थे इसका, तो आप चाहे तो इस विकर्ण को यानी ए और सी पॉइंट को भी आप इसको आराम से मिला सकते हैं। ए पर रखिए और यहाँ सी से इसको मिलाइए, इसे मिला दीजिए। ये AC जो है ये आपका डायगोनल है, जो आपने लिया है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर लिख दिए। तो इस तरह से आपका जो है सो यह क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो जाता है। तो जब यह बनकर तैयार हो गया, क्या किए, एक बार इसको फिर से रिव्यू हम लोग कर लें। सबसे पहले बेस लाइन ले लिए, ए बी 4 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था यहाँ पर। इसके बाद क्या किया, दूसरा काम, बी सी 6 था, तो स्केल पर 6 नापे, बी पर रखे और ऐसे आर्क लगाए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, तो इसी पर कहीं ना कहीं सी होगा। फिर क्या किए, सी पॉइंट पता करने के लिए ए सी यहाँ दिया हुआ था, ए सी विकर्ण 4, तो ए पर रखे, 4 नाप करके ऐसे लगाए, जहाँ कटा वो पॉइंट सी हो गया। तो सी मालूम हो गया, ए भी मालूम है। अब फिर हम लोग क्या किए कि सी डी 2.6 दिया हुआ था, तो 2.6 नापे और फिर जो है रिडल को यहाँ पे रख करके ऐसे घुमाया आर्क। ठीक है, और फिर ए डी भी दिया हुआ था, तो ए डी 2.3 था, है ना, ए डी 2.3 था, तो 2.3 लेकर के मेज़र करके इसको यहाँ से हम आर्क लगाए। दोनों आर्क जहाँ पर कटा वो पॉइंट आपका डी हो गया, और फिर हमने सबको मिला दिया। तो ये चतुर्भुज आपका ए बी सी डी बनकर तैयार हो गया। तो ये तो बन गया। तो आपको एक काम और करना है कि जो काम आपने किया उसको हिंदी में आप लिख दीजिए। जैसे आप देखिए हमने लिखा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि रचना के चरण की क्या क्या हमने काम किया। सबसे पहले ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर खींचा, जो किया है वही लिखे। बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बी को केंद्र मानकर, जो कि इसको सेंटर मान करके घुमाए थे ऐसे, ये कहे तो बी को केंद्र मान करके खींचा। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप ए को केंद्र मान करके खींचा, यानी यहाँ पर रख करके 4 सेंटीमीटर हम लोग ऐसे काटे, जहाँ पे कटा वो पॉइंट बिंदु सी पर कटती है, यानी बिंदु सी मिला हमको। फिर जो है सो हम लोग क्या किए, पुनः ए को सेंटर माने, केंद्र मानकर ए डी इक्वल टू 2.3 त्रिज्या जो कि दिया हुआ था, ए डी 2.3 दिया हुआ था। ठीक है, तो इतना लिखा त्रिज्या का एक चाप, और सी को केंद्र मानकर इसको डी का पता लगाएंगे, इसको केंद्र मान करके यहाँ से चाप लिए, और सी को केंद्र मान करके सी डी दिया हुआ था, है ना, 2.6 दिया हुआ था, तो सी को सेंटर मान करके सी डी ये आर्क लगाया। ठीक है ना, तो दोनों आर्क जहाँ कटा तो वही चीज़ लिखे हैं, सी डी इक्वल 2.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती है। ठीक है, तो और इसके बाद क्या सबको मिला दिए थे, तो लिख दिए बी सी सी डी ए डी को मिलाया, तो बी सी है ना, बी सी सी डी ए डी को मिलाया। इसमें एक चीज़ और आप जोड़ दीजिए कि हम लोग ए सी भी मिलाए हैं विकर्ण। ठीक है ना, ए सी विकर्ण को मिलाया, ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सी विकर्ण को भी, ए सी विकर्ण को भी मिलाया। तो हमको चतुर्भुज से मतलब था एसी, इसलिए चूंकि एसी इसमें दिया हुआ था, इसका हमने उपयोग किया था। चलो तो ये भी लिख दिए, इससे कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे आप भी। तो एक्सरसाइज 7.1 में सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, और यही फर्स्ट केस में कि चारों भुजा का लंबाई दिया हुआ है और विकर्ण दिया हुआ है। तो सारा क्वेश्चन इसी तरह से आपका बन जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं जो है सो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे केस 2 के साथ। तब तक आप जो है सो इसका अभ्यास करते रहिए। एक्सरसाइज 7.1 का रेस्ट जो क्वेश्चन बचा, इवन इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो हम बताएं उसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में
अगले एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।